गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज का हिंदू एडिटोरियल बात करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है एग्जाम फियर ऑन क्लास 12th एग्जाम कैंसलेशन। आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ पढ़ते ही होंगे, तो पिछले कल सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो जो सीबीएसई के 12th के एग्जाम है वो नहीं लेगी। तो ये सीबीएसई के एग्जाम जो 12th के हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। तो इसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप जरूर करके पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है आज का एडिटोरियल का एंग्जाइटीज। एंग्जाइटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंग्जाइटीज का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह की होना, उत्सुकता या फिर व्याग्रता होना, उसे बोला जाता है एंग्जाइटीज। फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और वरी, दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटीज। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एप्रीहेंशन, कंसर्न, फियर्स और ड्रेड्स। एप्रीहेंशन, कंसर्न, फियर्स और ड्रेड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं काम्स, ब्रेवरीज, कॉन्फिडेंसेस और ग्रेटिफिकेशंस। काम, ब्रेवरीज, कॉन्फिडेंसेस और ग्रेटिफिकेशंस इसके एंटोनिम्स हैं एंग्जाइटीज वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर एंग्जाइटीज ओवर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। काफी सारी चिंताएं बढ़ गई है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। तो काफी सारी चिंताएं, व्याग्रता काफी बढ़ चुकी है बेरोजगारी के कारण। अगला हमारा शब्द है कार्नेज। कार्नेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कार्नेज का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, और स्पेशली वो युद्ध में। परंतु यहाँ बात की गई एडिटोरियल में कोविड से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना या सामूहिक हत्याकांड, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। Carnage is the violent killing of large number of people, especially in a war. That is called carnage. Synonyms आप देख लीजिए, slaughter, massacre, butchery और bloodshed. Slaughter, massacre, butchery और bloodshed इसके synonyms हैं। Antonyms है friendliness, hospitality, civility, affection. Friendliness, hospitality, civility और affection इसके antonyms हैं carnage word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शेकन बाय द कार्नेज वॉट बाय द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए किससे, रॉट अगला शब्द है, ये मैंने एडिटोरियल से ही उठाया है कि जो कि सेकेंड वेव आई कोरोना की, इससे क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो मारे गए। अगला हमारा शब्द है रॉट। देखिए ऊपर भी रॉट है, मैंने बताया था आपको। रॉट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रॉट का मतलब होता है कोई किसी भी तरह की कोई चीज लाना। जैसे कोविड-19 क्या लेके आया, सेकेंड वेव जो लेके आया वो क्या लेके आया, तबाही लेके आया, पेंडेमिक जो है। रॉट का मतलब होता है बनाना, लाना या कोई चीज बनाना, गढ़ना, उसे बोला जाएगा रॉट। इफ समथिंग हैज रॉट अ चेंज, इट हैज मेड इट हैपन, दैट इज कॉल्ड रॉट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, शेप्ड, मॉडल्ड, क्रिएटेड, फॉर्म्ड। शेप्ड, मॉडल्ड, क्रिएटेड और फॉर्म्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अनफॉर्म्ड, बास्क्ड, बर्ज्ड, बम्ड। अनफॉर्म्ड, बास्क्ड, बर्ज्ड और बम्ड इसके एंटोनिम्स हैं रॉट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, न्यूक्लियर वेपन्स हैव रॉट अ रेवोल्यूशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एग्जाम्पल आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं, और मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया है रॉट के लिए अलग से आपको। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्या लेके आए हैं, रेवोल्यूशन लेके आए हैं किसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस में। जो आपसी इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप्स हैं देशों के आपस में, उसमें क्या लेके आए, वो एक नया रेवोल्यूशन लेके आए, नया चेंज लेके आए। अगला हमारा शब्द है डेथरिंग। डेथरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेथरिंग का मतलब होता है ऐसी दुविधा में होना कि किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन ना ले पाना, निश्चय ना कर पाना, हिचकिचाना, उसे बोला जाएगा डेथरिंग। When someone dithers, they hesitate because make a quick decision about something, that is called dithering. Synonyms देख लीजिए, wavering, hesitant, delay, irresolute. Wavering, hesitant, delay और irresolute इसके synonyms हैं। Antonyms आप देख लीजिए, certain, determined, arduous और absolute. Certain, determined, arduous और absolute इसके एंटोनिम्स हैं डिथरिंग वर्ड के। माफ कीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टॉप डिथरिंग एंड मेक अप योर माइंड। ये हिचकिचाना बंद करें, मतलब कंफ्यूजन से बाहर आए और अपना माइंड सेटअप करें, अपना एक अपना माइंड सेटअप करें और इससे बाहर आए जो आप डिथरिंग कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। अगला हमारा शब्द है प्रिकली। प्रिकली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिकली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो मुश्किल एवं कठिनाई पैदा कर दे या चुभन पैदा कर दे,
उसे बोला जाता है prickly। जो मुश्किलें पैदा कर दे, कठिनाई पैदा कर दे, किसी तरह की कोई चुभन पैदा करने वाला, उसे बोला जाएगा prickly। Something that is prickly feels rough and uncomfortable as if it has a lot of prickles. That is called prickly। कांटेदार होना मतलब ऐसे आप समझ सकते हो। Synonyms है इसका thorny, bristly, spiny और barbed। thorny, bristly, spiny और barbed। टी यहाँ पे साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, bristly बोलेंगे, spiny और barbed। एंटोनिम्स आप देख लीजिए, कंफर्टेबल, स्मूथ, ब्लंट और इजी गोइंग। कंफर्टेबल, स्मूथ, ब्लंट और इजी गोइंग इसके एंटोनिम्स हैं प्रिकली वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इशू इज लाइकली टू प्रूव अ प्रिकली वन। कि जो इशू था, जो किसी तरह का कोई इशू था, वो कैसा प्रूव हुआ, एक मुश्किल पैदा करने वाला, कठिनाई पैदा करने वाला वो पैदा हुआ। द इशू इज लाइकली मतलब लग रहा है ऐसा। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूती के साथ कोई काम करना, या मैंने आपको जब भी ये वर्ड आता मैं आपको जरूर एक बात बताता हूँ, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, मजबूत हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति है तो उसे भी बोला जाएगा रोबस्ट, पर यहाँ ओपिनियन की बात की गई है। रोबस्ट व्यूज और ओपिनियंस आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड फोर्सफुली एक्सप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, स्ट्रांग, पावरफुल, स्टर्डी और विगरस। स्ट्रांग, पावरफुल, स्टर्डी और विगोरस या विगरस आप बोल सकते हैं। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट, फ्रेल। वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल इसके एंटोनिम्स हैं रोबस्ट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हाउस होल्ड सेक्टर डिस्प्लेड अ रोबस्ट ग्रोथ। कि जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने एकदम क्या दिखाया, एकदम मजबूती के साथ उसने ग्रोथ दिखाई, वृद्धि दिखाई, विकास दिखाया उसने, किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने। अगला हमारा शब्द है होबल्ड। होबल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हॉबल, हॉबल है, माफ कीजिएगा, हॉबल है। हॉबल का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना किसी चीज का, जैसे अभी इकोनॉमी है या कोई भी चीज है वो कोविड के कारण सभी बुरी अवस्था में ही है अभी। या इसका जो सिंपल सा मतलब होता है लड़खड़ाना, या हमें कहीं पैर में हमें चोट लगी है और हम लड़खड़ा के चल रहे हो, लड़खड़ाते हुए चलना, या कहीं पे फंस जाना, अटक जाना, तो उसे बोला जाएगा हॉबल। इफ यू हॉबल यू वॉक इन एन ऑकवर्ड वे with small steps, for example because your foot is injured, that is called hobble। hobble के synonyms है limp, fetter, stumble, hamper। limp, fetter, stumble और hamper इसके synonyms हैं। antonyms देख लीजिए, run, stride, abate और accelerate। run, stride, abate और accelerate इसके antonyms हैं hobble word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, he hobbled home on his twisted ankle। कि वो घर कैसे गया, अपना उसके एंकल में चोट लगी थी तो वो लगड़ाते हुए घर गया। अगला हमारा शब्द है प्लाइट। प्लाइट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा की स्थिति होना, या अवस्था या स्थिति, या बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसे होना, मुश्किलों में फंसे होना, दुर्गति होना, दुर्दशा होना, उसे बोला जाएगा प्लाइट। इफ यू रेफर टू समवन्स प्लाइट यू मीन दैट दे आर इन अ डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन that is full of problems, that is called plight। synonyms आप देख लीजिए, predicament, quandary, difficulty और dilemma। predicament, quandary, difficulty और dilemma इसके synonyms हैं। antonyms है advantage, solution, boon और answer। advantage, solution, boon और answer इसके antonyms हैं plight word के। example देख लीजिए, the nation saw the plight of the farmers whose crops had died। कि इस पूरे देश ने क्या देखा है, अभी जब बाढ़ आती है, किसी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो पूरे क्या जो फार्मर्स हैं, पूरा देश देखता है, आप सभी लोग देखते हैं, उसकी फसलें जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो किसानों की जो दुर्दशा है पूरा देश देख रहा है। अगला हमारा जो एडिटोरियल है यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए एडिटोरियल है हमारा, हेडिंग एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन ऑन चिल्ड्रन ऑफर्ड बाय कोविड-19। तो दूसरा जो एडिटोरियल दिया गया है ये कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उसके बारे में दिया गया है कि सरकार को जल्दी ही उनके लिए कोई एक प्लान तैयार करना होगा जिससे कि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिल सके, थोड़ा उनको भी सपोर्ट मिल सके। तो इसके बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इसका पहला ही वर्ड है एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीजों को आपस में समाविष्ट करना। कोई अलग अलग सी चीजें हैं, आइडियाज हैं, थॉट्स है, तो उनको आपस में एक समाविष्ट करना, समाहित करना उनको आपस में।
या हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में सब एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है यदि हम किसी को प्यार से हग करते हैं, हम गले लगाते हैं, तो उसको भी बोला जाएगा एम्ब्रेसिंग। इफ समथिंग एम्ब्रेसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल, things or ideas, it includes them in a larger group or category, that is called embracing. Synonyms आप देख लीजिए, cuddling, encompassing, adoption, containing. Cuddling, encompassing, adoption और containing इसके synonyms हैं। Antonyms हैं marginalization, misperceiving, abandonment और abhorring. Marginalization, misperceiving, abandonment और abhorring इसके antonyms हैं embracing word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, His report embraced all the main points, कि जो उसकी रिपोर्ट है उसमें वो सभी जो मेन पॉइंट्स है वो सभी समाहित किए गए हैं, सभी समाविष्ट किए गए हैं। अगला हमारा शब्द है ऑफेंड। ऑफेंड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑफेंड का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसके की माता पिता ना हो, माता पिता जिसके गुजर चुके हों, उसे हम बोलेंगे अनाथ, और इंग्लिश में बोला जाएगा ऑफेंड। एन ऑफन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, दैट इज कॉल्ड ऑफेंड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, फादरलेस, पेरेंटलेस, bereaved और मदरलेस। फादरलेस, पेरेंटलेस, bereaved और मदरलेस। एंटोनिम्स देख लीजिए, पेरेंटेड और ओन्ड। पेरेंटेड और ओन्ड इसके एंटोनिम्स हैं ऑफर्न्ड वर्ड के। एग्जाम्पल है, दे ऑप्टेड द ऑफर्न्ड, कि उसने किसी ने भी है वो अनाथ बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद संवेदनशील हो, नाजुक हो, कमजोर हो या बहुत ज्यादा दुर्बल होना, ऐसा कोई पर्सन या कोई स्थिति, कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में वनरेबल। वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और वीक। एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और वीक। एंटोनिम्स हैं सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड इसके एंटोनिम्स हैं वनरेबल वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी, कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत नाजुक कमजोर लोग हैं हमारी सोसाइटी के, मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के। अगला हमारा शब्द है एपेक्स। एपेक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज होता है, और जब भी एडिटोरियल, जब भी कोई हाई कोर्ट की बात होती है, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की, जो कि उच्चतम न्यायालय है, जब भी उसकी बात होती है तो एडिटोरियल में इस वर्ड का जरूर करके यूज होता है, एपेक्स कोर्ट, मतलब किसी भी संस्था का एक टॉप बॉडी, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। उच्चतम न्याय शिखर, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। द एपेक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इट, दैट इज कॉल्ड एपेक्स। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, पीक, एक्मे, समिट और पिनैकल। पीक, एक्मे, समिट और पिनैकल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है बॉटम, नाडिर, बेस और फुट। बॉटम, नाडिर, बेस और फुट इसके एंटोनिम्स हैं एपेक्स वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एट द एपेक्स ऑफ द पार्टी वॉज इट्स सेंट्रल कमिटी। कोई पार्टी है तो उसकी जो सुप्रीम बॉडी है वो क्या है, इसकी जो केंद्रीय कमेटी है वो इसकी क्या है, सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम उसकी, वहीं से वो कमांड होती है उसको, सारे को, पार्टी को। अगला हमारा शब्द है डॉडल। डॉडल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डॉडल का मतलब होता है किसी भी समय, कोई भी काम में किसी भी तरह का कोई विलंब करना या बेकार में ही समय को नष्ट कर देना, हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं मटर गश्ती करना, उसे बोला जाएगा डॉडल। इफ यू डॉडल यू स्पेंड मोर टाइम देन इज नेसेसरी गोइंग समवेयर, दैट इज कॉल्ड डॉडल। डॉडल के सिनोनिम्स है डेली, लिंगर, लोइटर, आइडल। डेली, लिंगर, लोइटर और आइडल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स आप देख लीजिए, रश, हरी, बोल्ट और हेस्टन। रश, हरी, बोल्ट और हेस्टन इसके एंटोनिम्स हैं डॉडल वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए डॉडल का, राजन विल बी बैक एनी मोमेंट इफ ही डजंट डॉडल, कि राजन जो है किसी भी समय वापस आ सकता है यदि वो अपना समय नष्ट ना करे, यदि कहीं मटर गश्ती ना कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो वो जल्दी ही किसी भी समय वापस आ सकता है। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बेहद नुकसान पहुंचाने वाली हो, विध्वंसकारी हो, विनाशकारी हो, बहुत भयानक हो, उसे बोला जाएगा डेवास्टेटिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज डेवास्टेटिंग यू आर एम्फेसाइजिंग दैट इट इज वेरी हार्मफुल और डैमेजिंग, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेटिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, डिस्ट्रक्टिव, रूइनस, डिजास्टर्स और कैलेमिटस। डिस्ट्रक्टिव, रूइनस, डिजास्टर्स और कैलेमिटस। एंटोनिम्स आप देख लीजिए, ब्लैंड, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और एमेलियोरेटिव।
ब्लैंड, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और एमेलियोरेटिव इसके एंटोनिम्स हैं डेवास्टेटिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, अफेयर्स डू नॉट हैव डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरिजेस। डू है, माफ कीजिएगा, कि अफेयर्स डू हैव अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मैरिजेस की। अगर मैरिज जो अफेयर्स होते हैं एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं वो बहुत मतलब विनाशकारी इफेक्ट होते हैं, उसके परिणाम होते हैं अगर शादी के लिए अगर पहले अफेयर्स हो तो उसके बड़े भयानक परिणाम होंगे। अगला हमारा शब्द है कॉर्नरस्टोन। कॉर्नरस्टोन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है किसी भी बात का आधार या आधारशिला होना, तो उसे बोला जाता है कॉर्नरस्टोन। किसी भी चीज का आधारशिला, किसी भी चीज की बात कोई मेन मतलब आधार, उस बात पे भी सभी चीजें जो है वो डिपेंड करती जाएगा। आधार या आधार, जिससे नींव हम बोल सकते हैं, मकान की नींव, पहले नींव खोदी जाती है उसके ऊपर मकान खड़ा होता है, तो उसी तरह से हम किसी भी बातें जो जरूरी बातें हैं किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए, तो उसे बोला जाएगा कॉर्नरस्टोन। और ये पीडीएफ इतना ही है, माफ कीजिएगा, एक पेज जिसमें आ नहीं पाए। एक लास्ट वर्ड है हमारा ऑनस्लॉट, तो वो आप पीडीएफ में ही देख लीजिएगा। ऑनस्लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा आक्रामक स्थिति होना या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति होना, पेंडेमिक के कारण इस तरह से है ऑनस्लॉट। और इसका एग्जाम्पल भी कॉर्नरस्टोन का मैंने दिया है उसमें पीडीएफ में, तो इसलिए माफी चाहता हूं, इसमें वो अपलोड नहीं हो पाया किसी कारणवश अभी। तो जो लास्ट वर्ड है ऑनस्लॉट वो भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। तो प्लीज यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लीज अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं सुबह के समय जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।